दोस्तों, जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचते हैं तब आपने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में ज़रूर सुना होगा। पर आप इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि ये क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि सेंसेक्स क्या होता है और इसकी गणना कैसे की जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स शब्द की शुरुआत आर्थिक विश्लेषक दीपक मोहिनी जी द्वारा की गई थी और यह शब्द सेंसिटिव प्लस इंडेक्स से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ है कि यह एक संवेदी सूचकांक होता है। अर्थात सेंसेक्स हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट का सबसे पुराना बेंचमार्क इंडेक्स है जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी और यह बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर्स के भाव में होने वाली तेजी और मंदी को बताता है। और इसका आधार वर्ष 1978-79 है। आधार वर्ष का मतलब यह है कि इस वर्ष में सेंसेक्स की गणना 100 से शुरू की गई थी। तो अब आसान शब्दों में कहे तो भारत की बड़ी कंपनियों के शेयरों की कीमतों को आंकने के लिए बनाया गया सूचकांक है जो इन कंपनियों के शेयरों की बढ़ती घटती कीमतों पर नज़र रखता है, वही सेंसेक्स कहलाता है। तो अब हम यह समझते हैं कि सेंसेक्स की गणना कैसे की जाती है। सेंसेक्स की गणना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन विधि द्वारा की जाती है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाता है। इसके लिए कंपनी द्वारा जारी किए गए कुल शेयरों की संख्या को एक शेयर के मौजूदा भाव से गुणा करते हैं। तो इस तरह जो हमें आंकड़ा मिलता है उसे ही कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन या हिंदी में बाजार पूंजीकरण भी कहते हैं। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की गणना करने के बाद इन सभी कंपनियों के फ्री फ्लोट फैक्टर की गणना की जाती है। यह कंपनी द्वारा जारी किए गए कुल शेयरों का वह परसेंटेज यानी हिस्सा है जो बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। कोई कंपनी ए के 1000 शेयरों में से 400 शेयर सरकार और प्रमोटर के पास है तो बाकी 60% बचे हुए शेयर ही ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे, यानी इस कंपनी का फ्री फ्लोट फैक्टर 60% हुआ। अब इसके बाद बारी बारी से इन सभी कंपनियों के फ्री फ्लोट फैक्टर को इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन से गुणा करके कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की गणना की जाती है। इसके बाद सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को जोड़कर उसे बेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं और फिर इसे बेस इंडेक्स वैल्यू से गुणा करते हैं तो हमें सेंसेक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, सेंसेक्स के लिए बेस वैल्यू 2501.24 करोड़ रुपए और बेस इंडेक्स वैल्यू 100 रुपये तय की गई है। तो दोस्तों, अब तक हमने यह सीखा कि सेंसेक्स क्या होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है। अब हम यह जानेंगे कि सेंसेक्स के क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो सेंसेक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि इसके ज़रिए निवेशक बाज़ार में होने वाले भविष्य के परिवर्तनों को जान सके, समझ सके और उनके हिसाब से अपना पैसा अच्छी तरीके से निवेश कर सके। पर सेंसेक्स के कुछ अन्य लाभ भी हैं जो कि वैसे तो सीधे तौर पर ज़्यादा कोई असर या फ़ायदा नहीं करते हैं पर इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो आइए अब हम इन अन्य फ़ायदों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, जब निवेशक सेंसेक्स को ऊपर जाते देखते हैं तो इसमें शामिल कंपनियों में पैसे लगाने की चाह रखते हैं और जब निवेशकों से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कंपनियां ग्रो होती है और भी बड़ी हो जाती है। और जब भी कोई कंपनी बड़ी होती है तो उसके लिए नए लोगों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में वे अधिक लोगों को नौकरी देंगे और इसका सीधा मतलब बेरोजगारी की कमी होगी। नंबर 2, जब शेयर बाज़ार अच्छा होता है और सेंसेक्स ऊपर जाता है तो देश में बहुत से बाहरी निवेशक आने लगते हैं और जब वे भारतीय कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो इससे रुपए में तेज़ी आएगी और रुपया विदेशी मुद्रा के मुकाबले में मजबूत होता है और जब रुपया मजबूत होता है तो इससे चीज़ें सस्ती होने लगती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।